धन वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहि निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाभो, बिखम नदी जाए तरनी। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी। जुगो जुग अटल दसा पातशाहां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि उन्होंने पावन चरणों में बैठन का एक पवित्र समा प्राप्त होया है। आप भागी हो जो भैणां मातावां मिल करके हर हफ्ते सुखमनी साहब जी का पाठ करके अपने जीवन को सफल करते हो। अज के समागम में आप जी ने और लाहा प्राप्त करने लई जिथे पाठ की गल चलती है उत्थे नाल गुरमत विचार राही गुरमत को समझने हेतु यत्न किया है। सो दास नूं जिवें हुक्म होया है आप जी दे नाल गुरमत विचारां की साझ करन दा, दास समय अनुसार वो विचारां की साझ करेगा। फतेह पवार करो, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दे विच गुरु साहब जी ने यह बख्शिश की है सिख समाज के उत्ते कि जिथे जिथे कोई वितकरा किसी नाल हेट की जाती सी, उन्होंने खत्म करके सानू एक संगति रूप के बैठन का पवित्र समा बख्शिश किया है, एक अमृत बख्शिश किया है, एक गुरु बख्शिश किया है। आप जी जिमें गुरु की संगत में बैठ करके गुरबाणी का पाठ करके गुरबाणी के विचार सुन के कीर्तन करके गुरु के लंगर में सेवा कमा के अपने जीवन को सफल करने का यत्न करते हो, ये गुरु नानक पातशाह जी की देन है। क्योंकि उन्होंने एक गल संसार के सामने लिया कि दुनिया का कोई प्रबंध, कोई रिश्तेदारी, कोई संबंध जोड़ा है वो इस्त्री तो बिना पैदा नहीं हो सकता। इसनों पैर की जुत्ती कहना या इनू अपने तो नीवी समझना एक मनमत हो सकती, साड़ी ईगो हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं। इस करके गुरमत ने जो सिद्धांत साढ़े सामने रखे है वो बड़ा स्पष्ट किया है। आसा की वार का पाठ कीर्तन आप जी ने अमृत वेले सुनिया है, ਉਹਦੇ अंदर सतगुरु जी वालों विशेष तौर पर इस श्लोक उच्चारण करना। भंड जमी है भंड निमी है, भंड मंगण बिया, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। कि उन्होंने आप किवें मंदा कह सकते हैं, किवें नीवा कह सकते हैं, जिहड़ी राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ जन्म देने वाली है, पैगंबरां ਨੂੰ पैदा करने वाली। क्योंकि जिन्नियां भी उच्च शख्सियतां ने जिन्होंने समाज महापुरुष कहता है, अवतार कहता है, संत कहता है, गुरु कहता है, वो किसी मां ने पैदा किए। इस करके सतगुरु कहते भंडो ही भंड उपजै, भंडै बाज न कोय, नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। केवल एक अकाल पुरख है जिसनों ना पैदा होने वास्ते, ना कोई शरीरक इच्छा पूरी करने वास्ते या किसी होर कार्य वास्ते उसनों जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कारण कारण समर्थ है। वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला साडा करता है, साडा जन्मदाता है। नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। फिर सतगुरु जी ने बड़ी कॉमन गल की है। सतगुरु कहते हैं कि मनुख जो सिफत सलाह करता उन्हें पवित्र होना।
जिथे भी सिमरन करने की गल, भगती करने की गल या चंगे बनने की गल की है, उत्थे कॉमन गल रखी गुरु साहब जी। ये नहीं क्या भी असी सिख होने नाते जे असी भगती करांगे असी पवित्र होवांगे। सतगुरु कहते जिहड़ा मनुख भी दुनिया का भगती करे वो पवित्र होए। जिवें जपजी साहब जी का श्लोक लास्ट में पढ़ते हैं, उहदियां जिहड़ियां लास्ट पंक्तियां ने उत्थे बड़ी कॉमन बात सतगुरु ने लिखी है। कहते जिनी नाम ध्याया, जिनी का अर्थ की है कि जिसने भी, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई जैनी है, कोई सिख है, कोई बोधी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बुढ़ा है, जिसने भी उसनों सिमर लिया गए मशक्कत घार, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। इवें ही सतगुरु जी ने जो इस श्लोक के विच आके संपूर्णता की, सतगुरु कहते ये नहीं कि मनुख ठेका ले रखे कि मैं ही पवित्र होवांगा, मैं ही बड़ा हाँ, मैं ही प्रधान हाँ इस समाज के विच। सतगुरु कहते नहीं, जित मुख सदा सलाइए भागा रत्ती चार। जिस मुख दे विच उस परमात्मा की सदा सिफत सलाह होंदी है, भागा रत्ती का चार का भाव वो सुंदर स्वरूप बन जाता है और वो भागा वाला मुँह बन जाता है। ते नानक ते मुख उजले ते सच्चे दरबार, चाहे वो कोई स्त्री का मुख हो, चाहे पुरुष का हो, किसी बच्चे का हो, बुढ़े का हो, सतगुरु कहते उस सच्चे दरबार के विच वो परमात्मा के दर के उत्ते उजले हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, एक्सैप्ट हो जाते हैं, प्रवान हो जाते हैं। ये गल सतगुरु पातशाह जी ने आसा की वार के अंदर दर्ज की है, जिहड़ा कि साडे वास्ते बल्कि मनुखता वास्ते एक बहुत बड़ा संदेश है कि असी समाज में किमें रहना, कि समाज बराबरी की गल किमें करनी, जिहड़ी अज यूनेस्को तक आवाज़ां उठदियां ने बराबरता दीआं। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारे थॉट ऐसे ने जिथे अज भी बराबरता की गल नहीं और धार्मिक अस्थानां दे उत्ते जाण दा अधिकार नहीं, पर गुरु साहब जी ने एक कृपालता करके बराबर का हक दिता है। फिर सतगुरु कहते जिमें आप जी इत्थे रहिंदे हो, इहदियां वख-वख स्टेटां ने, हर स्टेट का गवर्नर भी होता है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी होता है। मान लो 2 स्टेट ने साडे सामने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने जो रेजिडेंस ने वो एक अलग अलग आर्कीटैक्चर ने वह किया है सिस्टम तैयार, नक्शा मैप तैयार किया है। वह एक का मूँह इधर को है, एक का दूसरे पासे को है, लेकिन दोहां के अंदर कौन रहिंदा है? दोहां के अंदर एक बराबर स्टेटस वाले दोनों ही चीफ मिनिस्टर रहिंदे ने, जां इंज कह लईए डिप्टी कमिश्नर रहिंदे ने। जे उन्होंने जिहड़े रहण वाले रेजिडेंस बंगले ने जां कोठियां ने जां घर ने, उहदा बाहर दा आर्कीटैक्चर सिस्टम जिहड़ा है, नमूना जिहड़ा वो वखरा है, उहदे नाल उन्हां दे स्टेटस में की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पाएगा। सतगुरु कहते उस मालिक ने, अकाल पुरख ने इस क्रिएशन को चलाने वास्ते, इनू क्रिएट करने वास्ते मनुख के शरीर का ढांचा किदां दा बनाया, स्ट्रक्चर किहो जिहा बनाया है, और स्त्री के शरीरक ढांचे का स्ट्रक्चर का किवें बनाया। कहते वो मालिक की दिती हुई दात है, उन्हें बनाया, वो साडे तो सियाणा है। पर इन्हां दोनों के अंदर कौन बैठा है? जो असीं वेखो ना कितनी बारी गुरबाणी के वचन पढ़ते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब में चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। इसका मतलब सतगुरु कहते सब में जोत का भाव वो जी प्रकाश होने की गल है परमात्मा की, वो सारे के अंदर, केवल मनुख के अंदर ही नहीं या स्त्री के अंदर ही नहीं, बल्कि सतगुरु कहते दरख्तों में भी है। जो असी जानवरों को देखते हैं वो भी है, क्योंकि अपनी अपनी आईसाइट है ना, किस दृष्टि नाल किस एंगल तो बंदा देखता है, सानू वो कुछ नजर आता है। पर सानू जो दृष्टि दी है सतगुरु कहते वो सारी मनुखता के विच, मानवता के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बल्कि एवरी बीइंग के अंदर वो परमात्मा की जोत प्रकाशमान है। ये गुरु नानक पातशाह के वचन आप रोजाना रिपीट करते हैं नितनेम के रूप में, जो शाम को 16 साल का पाठ करते हैं, रात को सौण वेले गुरु घर सुखासन होता है, सेवा होती, उस वेले भी पढ़ते हैं। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब में चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। फिर आप देखिए भगत नामदेव जी की बात,
जदों वो कहते सभा घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, कि हर घट, घट का भाव की है, साडा हिरदा, साडा हार्ट, साडी सोच, साडा शरीर, ये उस परमात्मा के रहने का घर है। सभा घट राम बोले, राम का अर्थ है जो सर्वव्यापी है, जो यूनीवर्सल है, जो हर थां के उत्ते उसकी प्रैजेंस का आनंद असीं माण सकते हैं, जो हाज़र नाज़र है हर थां के उत्ते, कितों गैर हाज़र नहीं है। सतगुरु के सिद्धांत के नाल ही भगत रामदेव जी कहते भी वो परमात्मा जिहड़ा है सभा घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, वो तो बिना कौन बोलता है। देखो ना, जो बंदा गल्लां करता है, इन्ना कुछ लैक्चर करता है, जदों वो जोत अंदरों निकल जाती है, कोई कितना भी यतन करे किसी भी तरीके के नाल मैडिकल साइंस के थ्रू उन्होंने बुलाने जोगे असीं नहीं हो सकते, एक लफ्ज़ भी कहने जोगा नहीं। ये वही जोत का प्रकाश है साढ़े अंदर, जिन्ना चਿਰ जोत का प्रकाश हर मनुख मात्र के अंदर है, वो बोल रहा है। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गल की, कहते घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। पुकार का अर्थ होता है जिन्हें कोई अनाउंसमेंट करनी, डिकलेयर करना किसी गल को, कि जिहड़े संत ने, गुरमुख प्यारे ने, प्रभु के प्यार में रंगे हुए लोग ने, वो लोग ये गल बड़ी जोर दे के कहते हैं, बड़े ताड़ना कहते हैं, स्ट्रैस करके कहते हैं कि वो परमात्मा सारे हिरदियां में है। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। ਇਹਦਾ मतलब वो रब सारिया थावां दे उत्ते कोई साडे अंदर बोलता है, वो करके असीं तुरे फिरदे हां। ये सतगुरु कहते जिस मालिक ने ये क्रिएशन करने वास्ते, इनू क्रिएट करने वास्ते ये वक्रे वक्रे साडे सरीरक ढांचे बना दिते, जो दो रेजिडेंस बना दिते, लेकिन दोहां दे अंदर बैठा कौन है? इसका मतलब दोहां दे अंदर परमात्मा बैठा है। तो सतगुरु कहते फिर हुण मैं किवें आखां भी ये इस्त्री है तो ये पुरुष है, ये मैं डिफरेंस किवें क्रिएट करा, इनू किवें पार्शलिटी देवां कि ये इस्त्री का रूप है, ये पुरुष का रूप है। कहते मेरी जिहड़ी दृष्टि है, मेरी जिहड़ी नज़र है ना, वो जदों वेखदी है, फिर मैनू एक सवाल पैदा होता, क्वेश्चन रेज होता है कि किस तू पुरख जोरू कौन की है, सर्व निरंतर रब है। ये मेरे मालिक मैं किहनूं पुरुष आखां, मेल आखां, ते किहनूं जोरू का भाव फीमेल आखां, सर्व निरंतर लभ रहा है। तू तो सारे के अंदर निरंतर भी एक रस कंटीन्यूसली हर मनुख मात्र के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर तू व्याप रहा है, तू सर्व व्यापक हो रहा है। इस करके सतगुरु जी ने ये सारी जी गलबात सी चली आ रही मनु सिमरती की राही, होर ग्रंथों की राही, उन्होंने रद्द करके कंडैम करके सतगुरु जी ने सानू ये बराबरता दी। और फिर जो ये बराबरता बख्शिश की, इनू केवल मात्र इंजी नहीं, और सिमरन करने का जो भाव है, अज तक मेरे वर्गा जो सिमरन करता, वाहगुरू वाहगुरू करता, माड़ा फेरता है, वो कई बार दूजे तो बड़ा अपने आप को भिन्न समझता है, अलग समझता भी मैं सब तो उच्चा हो गया। कई बार वो घरदियां नाल भी नहीं बनती, वो अपने बच्चों को भी नफरत करता है, किसी चीज़ को टच नहीं कर दिंदा, बैठ नहीं दिंदा, पत्नी को नेड़े नहीं लगन दिंदा। असल में सिमरन करने की जी दृष्टि है, सिमरन ने जो कुछ साढ़े अंदर महत्ता पैदा करनी है। जे कबीर साहब को पूछ के देखिए, जोड़े बहुत बड़े स्कॉलर ने, जिन्हों की बाणी भगत बाणी के सब तो ज़्यादा है, जिमें गुरु अर्जन साहब जी की बाणी गुरु सरवाल के सब तो ज़्यादा ना, गिणती के पक्ष तो, शब्दों के पक्ष तो, अष्टपदियों के पक्ष तो, इवें कबीर साहब जी की बाणी भगती जो लहर है या भगत बाणी है, वो सब तो ज़्यादा। जिमें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब जी की बाणी सब तो पहला दर्ज होती है सारे गुरु साहबान के। आप दर्शन करते हैं तो जपजी साहब का पहला दर्ज होना, वह भाव कि वो गुरु नानक साहब जी की बाणी है। हालांकि वो कोई हैडिंग नहीं है कि श्लोक मेरा पहला है, दूजा है, तीजा है, लेकिन जी साड़ी यदि तरतीब है गुरु ग्रंथ साहब जी की, उतों सूँ पता लगता है कि सब तो पहला बाणी गुरु नानक पातशाह जी की दर्ज होनी। इस करके जपजी साहब गुरु नानक पातशाह जी उच्चारण की हुई। जे सानू कोई सवाल करता ना भी ये कोई हैडिंग तो दिता नहीं होया कि श्लोक मेरा दूजा है कि तीजा चौथा है, यदा जवाब आंसर यही है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की जी बाणी जो गुरबाणी लिखी गई है, वो अंदर सब तो पहला गुरु नानक साहब जी की बाणी, क्योंकि श्लोक गुरु अंगद साहब जी के केवल 63 ने, वो 12 में दर्ज हो गए। फिर गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अमरदास जी की बाणी,
फिर चौथे पातशाह जी की बाणी, फिर पंजवें पातशाह जी बाणी, फिर नौवें पातशाह जी की बाणी। बिना हैडिंग तो भी ये गल का सबूत है गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब के मुताबिक, सीरियल के मुताबिक कि गुरु नानक साहब जी की बाणी। इवें ही भगत बाणी का जो आप वेखांगे तरतीब, ਉਹਦੇ अंदर एक तरतीब रखी गई। वो तरतीब की सब तो पहला भगत कबीर जी की बाणी दर्ज है, दूसरे नंबर के उत्ते भगत नामदेव जी की बाणी दर्ज है, तीसरे नंबर के उत्ते भगत रविदास जी की बाणी दर्ज है। फिर जिमें जिमें सैटिंग होती गई, किसी का एक शब्द, किसी के दो शब्द, किसी के तीन शब्द वो दर्ज किए। लेकिन जी सीरियल वाइज गल है वो सब तो पहला कबीर जी, फिर नामदेव जी, उस तो बाद अगे रविदास जी। मैं जी गल करनी चाहता कि सिमरन करके किसी को नफरत करने की गल नहीं, बल्कि सिमरन ने सानू एडी पवित्र दृष्टि देनी है। ये मैं गल तां कर रहा क्योंकि असीं कई बारी सिमरन करते हैं, नितनेम करते हैं तो अपने घर के विच कलेश खड़ा करके बह जाते हैं, साडी घरदिआं नाल नहीं बनती। जबकि गुरमत सिद्धांत ये कहता हम को बने आई, जिहड़ा बंदा सिमरन करेगा वो तो सारे संसार नाल बननी चाहिए। संसार उहदे नाल की करता है, ये गल एक साइड के उत्ते है। जहांगीर ने गुरु अर्जन साहब जी नाल की कीता है, ये एक साइड है। लेकिन गुरु अर्जन साहब जी की भावना की है, ये दूसरी साइड है। पिरथीआ की कर रहा गुरु साहब के नाल, वो एक साइड है। लेकिन पिरथीआ प्रति गुरु साहब की भावना की है, वो भावना सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कीओ मेरे राजन। ਇਹਦਾ मतलब नफरत नहीं पैदा हो सकती जीवन के विच ਜਿਹੜਾ बंदा अपनी जिंदगी में सिमरन करता है। तो कबीर साहब कहते जदों मैं सिमरन किया उस मालक का, बंदगी की, वह मैडिटेशन किया, तो कहते उन्हें मेरे ते कृपा करके मैनू इहो जी नज़र दे दी, कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तो। हुण कहते मैनू कोई स्त्री नहीं नज़र आती, कोई पुरुष नहीं नज़र आता, बल्कि मैनू तो तेरा रूप नज़र आता। फिर गुरु अर्जन साहब जी ने बचन पढ़ के देखो तुसी, जदों तुद बिन दूजा ना ही कोए, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक, सब उपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। वो जी गल करते हैं, कहते जो दिसै सो तेरा रूप। सिमरन करके पार करके जो सानू प्राप्त होना चाहिए। जे साडे अंदर ये स्टेज नहीं ना पैदा हो रही, इसका मतलब असीं केवल रसम कर रहे हैं। चाहे वो सिमरन की गल हो, चाहे पाठ करने की गल हो, पाठ ने, सिमरन ने, बाणी की विचार ने साडे अंदर एक कन्वर्शन पैदा करनी है, एक तब्दीली लियानी। वो तब्दीली की है भी जिहड़ा मन पहला दूजे को नफरत करता है, जिहड़ी नज़र सानू देखती है कि आ फलाने देश का, ये फलाने रंग का है, ये स्त्री है, पुरुष है, आ मेरा दुश्मन है, आ मित्र है, वो दृष्टि खत्म होनी। जो खत्म होके जिंदगी के अंदर एक भावना पैदा होनी, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोबिंद अनूप। हुण ये जीवन कितों प्राप्त होएगा? ये जीवन प्राप्त होना है बाणी नूं जिवें आप जी पढ़ते हो, उस पढ़ के पढ़न तो बाद फिर उन्होंने विचारन की गल। क्योंकि जे असीं पढ़ लिया, पढ़न तो बाद सानू समझ ना लगी, जां असीं समझ वाले पासे ना तुरे, साडे जीवन में तब्दीली ना आए, फिर तो उसका लाभ कोई, वो तो एक रस्म हो गई। लेकिन इस गल तो ऊपर उठ करके जिवें आपां आम तौर के उत्ते हर गुरु घर के अंदर हर बहुत सारिया सोसाइटियां हर शहर के बनिया, इंडिया भी फॉरन भी, वो सुखमनी साहब सोसाइटियां का भी एक महत्वपूर्ण योग है। वो जिथे पाठ करदियां ने उत्थे होर सेवावां भी निभाउंदियां ने। पर ये आपां एक गल सोचीए भी सुखमनी साहब जी का जिहड़ा थीम दिता गुरु साहब जी ने, वो थीम की है? वो थीम रहाव की पंक्ति के अंदर गुरु साहब जी ने दिता है। रहाव की पंक्ति जिहड़ी है वो सेंट्रल आइडिया है, उन्होंने इको पंक्ति से केंद्रित किया, सेंट्रलाइज किया। वो पंक्ति है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, के सुखा की मणि, मणि का अर्थ होता जिथों कोई प्राप्त हो, जिथों मन इच्छत फल प्राप्त हो। कहते मेरे वास्ते जी मनी है, मेरे मुरादा पूरा करने वाली, मेरे अंदर जिहड़ियां डिजायर्स ने उन्होंने संपूर्ण करने वाली, वो पूर्ति करने वाली सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। वो प्रभु का अमृत नाम है। वो कित्थे रहिंदा? क्योंकि हर बंदा पूछता ना, जे कोई चीज़ किसी को होवे तो कहता है तुसीं कित्थों खरीदी, कित्थों लई,
मैनू भी दसो उसका एड्रैस दिओ ताकि मैं उस सिरनामे से जाके उस एड्रैस से पहुँच के उस पॉइंट पर जाके मैं भी प्राप्त कर सकां। तो गुरु अर्जन साहब कहते वो प्राप्त होता है भगत जना के मन विसराम। भगत जिहड़े ने प्रभु के प्यार में रंगे हुए, भगत का अर्थ है जो डेडिकेटेड हो चुका है। भगत लफ्ज़ जिहड़ा है वो भज धातु तो, धातु का अर्थ का रूट पंजाबी च, संस्कृत में, हिंदी च आपां नूं धातु कहते हैं। जिवें एक मैटल है साडे कोल, उस मैटल तो तुसीं किन्ने रूप तैयार कर सकते हो, कौलियां बना सकते हो, गिलास बना सकते हो। इवें जिहड़े शब्द ने इन्हां दे रूट ने, इन्हां दीयां धातुआं ने। ये जिहड़ी भगत लफ्ज़ है ये भज धातु तो, भज रूप तो बनिया, जिहदा अर्थ है वंडना, दूजिਆਂ नाल शेयर करना। भगत कभी भी अपने को समेट के नहीं रखेगा भी जो कुछ मैंने मिल जाओ मैं दूजे को नहीं देना, बल्कि वो एक एक गल शेयर करता है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जिथे लंगर दौलत वंडिया की गल की गई है, उत्थे नाल रस अमृत खीर घियादी की गल की गई है, उत्थे नाल ही लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है। दो तरह के लंगर वरते हैं गुरु घर के विच। एक साडी पंगत में बैठ करके रसदायक भोजन प्राप्त होता है, कोई बंदा इतने आके भुखा नहीं जा सकता। और ये गुरु साहब की देन है, कृपा है कि 20 रुपये इन्वेस्ट किए, अज दुनिया के किसी कोने किसी एंगल से बैठा सिख उत्थे गुरु का लंगर चल रहा, चाहे 2-4 घर ही बैठे हो। फिर गुरु रामदास पातशाह जी जिन्होंने अपने जीवन में अत की गरीबी कटी, लेकिन वेखो तुसीं अज उन्होंने लंगर तो लखां लोग छके जाते। ये लंगर का अर्थ की होता है? लंगर का अर्थ होता सहारा। जिथे आ शिप खड़े किए जाते ना, जो उन्होंने रोकया जाता शिप को, उन्होंने एक जंजीर पा के, चेन पा के वो एक वेट बन दिता जाता। जो वेट होता ना उन्होंने लंगर कहते, ताकि वो जहाज अपनी थां तो ना हिले, टिका रहे। हुण जो बंदा भुखा होएगा, हंगरी होएगा, वो कभी टिका नहीं रहेगा। जो अखा मीन के माड़ा फेर भी लग पवे, वो सुरत रोटी च रहनी है, प्रशादे च रहनी है। वो सुरत परमात्मा के चरण में नहीं जुड़ सकती, कीर्तन में नहीं जुड़ सकती, वो सुरत शब्द विचार में नहीं जुड़ सकती, चंगे कामों में नहीं जुड़ सकती। और तो हर वे टेंशन है कि मैं बच्चों का की कराँगा, शाम को प्रसादा कितों छकांगे, कपड़े कितों खरीदांगे, कापियाँ कितों लैके देवांगे, बुक्स किवें प्राप्त होणगियां। इस करके लंगर साडे जीवन का एक सहारा है, साडी सपोर्ट है साडी लाइफ की। इनू लंगर शब्द इस करके वरत्या जाता। लंगर का अर्थ होता जो जहाज को टिका के रखता, शिप को टिका के रखता है, उन्होंने हिलण जुलण नहीं देता। ये लंगर साडी आत्मा को, साडे मन को भटकण नहीं देता। ये गुरु साहब जी ने सानू बख्शिश की ये लंगर। लेकिन उहदे नाल दूसरा लंगर जिहड़ा वो है गुरमत विचार का लंगर। चलिया गुर शब्द हर कोट न आवी खटी है, खर्चे हित किस्म की आप खैदी खैर दवंडी है। जिवें गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक के दरबार की संभाल करके आप ही खाधी, खैर दवंडी है, दवंडी का भाव गवादार, बिना किसी रोक टोक तो उन्होंने वंडिया। जिस करके संगतां ने जो दर्शन किए, कहते तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटी है। मेरे कहने का भाव भगत जिहड़ा है प्रभु के प्यार में रंगिया होया, जिहड़ा वंड के छकदा है, दूजे नूं कुछ दिंदा है, जो अपने आप को डेडिकेट किया होया, जिन्हें समर्पण किया होया, वो भगत। सतगुरु कहते उत्थे कोई पहरावे की गल नहीं, वो एक क्वालिटी है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता है। वो पेंट कोट में भी हो सकता है, कोई चोले वाला भी हो सकता है, वो कोई भेद की गल नहीं कि भगवें कपड़े पा के भगती होनी है, या होर किसी तरीके का होनी है, या किसी खास थां पर होनी है, प्रॉपर प्लेस पर जाके नहीं। वो घर में बैठा हो, दुकान पर बैठा हो, गुरुद्वारे बैठा हो, जिथे मर्जी बैठा हो, वो जीवन में उन्होंने ये प्राप्त हो जाए जो उन्हें उस स्टेज पर पहुँच जाना। तो सतगुरु कहते भी जोड़ा असी नाम अमृत की गल करते हैं, वो नाम अमृत जो बसदा है भगत जना कै मन विश्राम। वो कितने रहिंदा है? भगत जना के मन में विश्राम का अर्थ वह स्टे है, वह ठिकाना है, वो थां है। वो जी प्लेसमेंट की गई है वो उस भगत के मन में की गई है। यदा मतलब जो भगत ने, गुरमुख ने, उन्होंने संगत में जाके सानू उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस करके सानू आ गुरु की संगत में बैठने का नियम दिता गया गुरु साहब वालों। होए एकत्र मिलो मेरे भाई,
दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए। देखो गुरु साहब की ये गल सुखमनी साहब जी आप जी ने पता नहीं कितने सैकड़े बार पाठ किए होंगे, लेकिन ये गल सोचने वाली विचारन वाली शायद कभी सामने ना आई हो कि जितों गुरु साहब गल शुरू करते हैं उत्थे ही वह एंड कर लग्या भी उस पॉइंट के उत्ते लैके करते। जिमें दास ने राती जिक्र किया आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरदेवे नमः, कि उस मालिक नूं अकाल पुरख नूं नमस्कार करके आरंभ किया उस बाणी का, तो जो उन्होंने कनकलूड किया उन्होंने एंड किया वह संपूर्णता की, फिर जाके अकाल पुरख नूं चेते करके किया है कि पूरा प्रभ आराध्य पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो जो हुण ये केंद्रित किया जिस पंक्ति के उत्ते सेंट्रलाइज किया है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। सुखा की मणि विचों सब तो श्रोमणी की है अमृत नाम, जिहड़ा सानू मौत तो रहत कर देवे, जिहड़ा साडे जीवन चों मौत के फियर नूं खत्म कर दे, फियरलैस कर देवे सानू। सतगुरु ने जो ये संपूर्णता की जाके अगे फिर देखो इस गल को किवें रिपीट किया, कहते सगल मतांत केवल हर नाम। सगल मतांत का अर्थ है सारे मंत्रों तो श्रोमणी मंत्र। एक मंत्र होंदा ना, मंत्र का अर्थ की है एडवाइस, मंत्र का अर्थ है सलाह, गुरु मंत्र का अर्थ की है गुरु द्वारा दी हुई सलाह। आप कहते ना फलाना मंत्री प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार, एक चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो अंडर फिर कितने मंत्री होंगे, वो सहायक वो सहायता करने वास्ते उन्होंने सलाह देने वास्ते। इवें प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नाल जिहड़ा प्रधानमंत्री है वो कितने सलाहकार होंगे हैं। मंत्र का अर्थ केवल रेपीटिशन नहीं, मंत्र का अर्थ भाई कान सिंह नाभा ने किया सलाह एडवाइस। गुरमंत्र का अर्थ है गुरु द्वारा दी हुई एडवाइस। वो एडवाइस कि कितने दर्ज हो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, ये सारी एडवाइस है भी सिख ने अपने जन्म तो लैके मरण तक जीवन को किवें सफर करना, ये एडवाइस है। तो सतगुरु कहते सारिया सलाहां विचों सारे मंत्रों विचों सगल मतान केवल हर नाम। पहला कहते सी भगत जना कै मन विसराम, हुण किवें गल कीती कहते गोविंद भगत कै मन विसराम। देखो किवें गल एक गल पहले शुरू की जितों उत्थे जाके फिर उसका एंड किया है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विसराम। वो गोविंद दे भगत दे मन में उसका टिकाना है। जे सानू अमृत नाम की जरूरत है, अमृत नाम चाहिए है, अमृत नाम की प्राप्ति करनी है, तो फिर सानू जीवन में गोविंद भगत के कोल बैठना पैना। हुण गुरु साहब की सलाह की है, आप जो गुरु साहब को पूछिए भी सके पातशाह असीं जीवन किवें पवित्र कर सकते हैं, किवें सानू डायरैक्शन दिओ ते असीं जीवन में साडे कोई दुर्घटना ना वापरे, असीं सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी का सफर तय कर सकीए। देखो ना आप रोड ट्रैवल करते हैं, रोड ट्रैवल के उत्ते थां थां ते साइन ने, जिहड़ा बंदा ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक साइन का ध्यान रख के तुरदा है वह ना कभी चलान हो सकता है, ना कभी उत्ते कोई दोष लग सकता है, वो बड़े आराम नाल अपने टारगेट पर पहुँच जाता, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता। हुण साडा डेस्टिनेशन की है, पही प्राप्त मानक देवरिया गोविंद बनन की ये तेरी बरी है। साडा ये टारगेट है कि उस रब दे नाल किवें मिलना है, उस रब दे नाल मिलाप करके असीं अपने जीवन को सफल करना है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरी है, एक टर्न मिली है, एक चांस मिला सानू, जे ये चांस साडे हथों निकल गया फिर इस पौड़ी ते जो ना चुके सो आए जाए दुख पाए। जिवें एक बंदा बच्चा प्री नर्सरी तो चलता चलता ग्रैजुएशन तक पहुँच गया, तो ग्रैजुएशन में बैठे नूं बंदा प्रोफैसर कहे भी कल तो तू फिर प्री नर्सरी में जाके दाखिल होना KG LKG, वो की हालत होए भी मैं इन्ने साल मेहनत करके इस क्लास तक पहुँचा हाँ, तो मैंने कह रहे कल तो फिर जाके तू LKG KG बैठना है, बड़ी औखी होगी वो वास्ते। तो जे सानू ये सारिया जूना भटकण तो बाद सारी कैटेगरी पार करने तो बाद सानू मनुखा जिंदगी मिले, तो सानू कोई आके कल फिर सप बनना, फिर मुड़ के तुसीं खोते बनना, घोड़े बनना,
जानवर बनना साढ़े वास्ते कितनी कुछ दुखदाई गल होए, क्योंकि बड़ी मुश्किल तो बाद ये लास्ट चांस है उन्हें। और मैं कई बार जो अंत काल जो लक्ष्मी सिमरन की अर्थ करता होंगे ना, बेनती करता होंगे भी अंत काल मौत का समा नहीं है, अंत काल मनुखा जिंदगी है, क्योंकि ये लास्ट है। सब तो सिखर से सानू ये जीवन प्राप्त होया है। हुण इस जिंदगी में जिन्हें इस अंत काल के भी केवल मंदिरों को चेते किया, घरों लड़कियों को चेते किया, पुत्रों वास्ते फिरता रहा या माया वास्ते भटकता रहा, फिर उसकी हालत की होगी, इस पौड़ी से जो नर चुके सो आए जाए दुख पाए। वो अंत काल ये लास्ट चांस है सानू, इस लास्ट चांस के किवें सफल हो सकीए। फिर वेखो उत्थे रैड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, असी जो टेस्ट पास करना हो किन्नी की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्लीयर नहीं हो। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए है तुरन वास्ते, सफर करने वास्ते, तो सानू बड़ा यत्न करना पैंदा। एक गल का पता होवे किवें उहनूं पार्क करना है, किवें असी ड्राइव करना है, किहड़े-किहड़े नियम फॉलो करने हैं। कभी असी जिंदगी की ट्रैवल करने बारे सोचे कि साडे जीवन के कित्थे-कित्थे रुकावट आएगी, कित्थे-कित्थे सानू एक साइन देखने पैणगे, ताकि असी अपने टारगेट पर पहुँच सकीए, अपनी मंजिल पर पहुँच सकीए। रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो, रास्ते में असी दोषी ना करार दिते जाइए, असी सफलतापूर्वक हो सकीए। मैं सुखमनी साहब जी के तुहाडे नाल बात साझी करनी है। सतगुरु कहते जिहड़ी मंत्र की गल गुरु साहब कहते हैं ना, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विसराम, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विसराम। ये अंदर भी सानू डायरैक्शन दी गई है, क्योंकि आप जी सुखमनी साहब जी का पाठ हर हफ्ते करते हो। मैं थोड़ा ध्यान इस करके दौड़ना चाहता हाँ कि जिथे आप जी पाठ करदियां हो बहुत मुबारक है। अपने रुझेवियां विचों घरां विचों समा करना एक बहुत बड़ी बात है। फिर गुरु घर चल के आना, इत्थे बैठ के समा डिवोट करना, बाणी पढ़नी, ये उस मालिक की कृपा उसकी बख्शिश द्वारा। पर कितना चंगा होवे जिस बाणी को असीं पढ़ते हैं वो विचार को सानू समझ लग सके, असी अंडरस्टैंडिंग में आ सकीए, और फिर उन्होंने फॉलो करके असी तुर सकीए। जिवें असी साइन फॉलो करते हैं, साइनों फॉलो करते हैं, डायरैक्शन फॉलो करते हैं, अपना ट्रैवल कर लग्या, यात्रा कर लग्या। सतगुरु कहते फिर इत्थे भी फॉलो करके तुरांगे तो साडी जिंदगी सफल होएगी। हुण सानू मालिक ने कृपा की, साडे ते कृपा करके सानू मनुखा शरीर दिता। पहला देखो शरीर तो बहुत सारे जानवरों के बॉडी है कि शरीर है, साढ़े तो ज़्यादा ताकतवर ने हो, हाथी का की मुकाबला कर सकते हैं, आप शेर का की कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ी तकनीक साढ़े शरीर में है वो उन्होंने कोल नहीं। ये शरीर हाथी को भी पिंजरे में पा लेता है, ये शरीर जिहड़ा है दिमाग मनुख का ये शेर को कंट्रोल करता है, वो हुक्म में तुरता है। सर्कसां में देखो तुसीं, जूट जाके देखो तुसीं किवें उहनूं कंट्रोल करता है, क्योंकि इहदे को तकनीक है, इहदे को सोच है, थिंकिंग है, इहदे को विचार है, जिहड़ी कि उन्होंने कोल नहीं। शरीर तो उन्होंने कोल भी है, दिमाग उन्होंने कोल भी है, लेकिन जो मनुख नूं कृपा की उस मालिक ने जो तकनीक दी है वो इहदे सब तो उच्ची सुची है। फिर इहनूं शरीर के नाल अखां दित्तियां जिहदे नाल अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं। जानवरों दी अखां केवल अपनी खुराक तक सीमित ने, होर गल्लां तक सीमित ने, लेकिन उन्होंने ये सोची कोई नहीं कि तुद डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म की कटी है। उन्होंने अखां कभी रब नूं वेख सकन, रब के रूप नूं वेख सकन, या दूजियां विचों रब की गल कर सकन, लेकिन सानू उस मालिक ने ये दृष्टि दी, ये नेत्र दिते। ते तीसरे पातशाह जी ने भी सानू एक डायरैक्शन दी, कहते ये नेत्रो मेरेओ हर तुम मैं जोत रखी, जोत करी तां तू जग में आया। जोत साडे में टिका के उस मालिक ने सानू ये नेत्रों की दात दी। और ये नेत्र सफल कदों होने, कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव दृष्ट होए। ये अंधे ने अखा जोत होंदिया होया भी असीं बुलाई ना, क्योंकि जिस रब नूं असीं वेखना चाहते हैं वो रब केवल गुरमत नाल, गुरमत के ज्ञान नाल, गुरमत की रोशनी नाल वेख्या कर। ये नहीं कि असीं आ नेत्र प्राप्त कर ले, नहीं। इन्हां नेत्रों के नाल सानू जिहड़े सुरत के नेत्र ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एडजस्ट होते नेत्र ਜਿਹੜੇ गुरु अंगद साहब जी को पता लगे, गुरु अंगद साहब जी को प्राप्त होए।
देखो ना गुरु नानक पातशाह जी अद्धी रात को उठे, अद्धी रात को उठ के कह लगे भी श्री चंद जी को दूसरे पे कपड़े धो के लियाओ। वो सारे यूज कर गए, कहते बापू जी भी सवेर नहीं होनी, अद्धी रात को कहना दिमाग खराब हो कपड़े धो के लियाओ, ये की काम होया, सवेरे होएगी जिन्हें मर्जी धो लियाओ। लेकिन गुरु साहब का एक एग्जाम लेना चाहते सन, परख करना चाहते सन, तो फिर गुरु अंगद भाई रैणा जी की बारी आई, उन्होंने कहा भी चल कपड़े धो के लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते, कपड़े चुके नदी में चले गए, जिमें साखीकार लिखता है, साखी का साइन होंगे, संकेत होंगे। कहते कपड़े धोंदिया धोंदिया अद्धी रात को सूरज चढ़ गया। हुण प्रकृति के नियमों के अनुसार जो नेचर ने सिस्टम बनाया वो सूरज ने जिरवे में चढ़ना उदों ही चढ़ना, ये थोड़ी भी अद्धी रात को सूरज प्रकाश हो गया। लेकिन वो साखी एक संकेत दिंदी है कि गुरु अंगद साहब जी समझते हैं भी इतने कपड़े धोने की बात नहीं हो रही, बल्कि जीवन को पवित्र करने की गल हो रही है। जिमें असी कपड़े धो के पवित्र करके पा लेते हैं, इवें मेरा गुरु समझाना चाहता भलिए मत पापा के संग वो धोपे नावे के रंग। गल कपड़े धोने की है, लेकिन वो जी गल समझने वाली है वो जीवन को पवित्र करने वाली है। अद्धी रात को सूरज चढ़ गया, केड़ा सूरज चढ़ गया? गुरु अंगद साहब जी को पूछ के देखिए सच्चे पातशाह केड़ा सूरज चढ़िया? वो कहते जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एक चंद होंदे गुरबिन घोर अंधार। कहते मैं ये समझ लग गई, आज सेवा करते हैं भी जिन्ने मर्जी सूरज चढ़ जाए, सैकड़े हज़ार चंद्रमे चढ़ जाए, लेकिन मैनू आत्मिक प्रकाश जरा गुरु के शब्द तो गुरु के ज्ञान तो प्राप्त होना। हर मनुष्य माता ये डायरेक्शन ली ना अपने गुरु की, ये नेत्रों मेरे हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, ये विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। फिर गुरु साहब ने गल की, ये सरवणों मेरे सच सुनने को पठाए। देखो अखा दिखियां, अखा तो भी वधिया दात दी कन्ना दी। अखा तो जो कुछ देखदियां उन्होंने फील करदियां, वो फीलिंग साडे मन में आती है, उन्होंने अनुभव करती है, और ये लाइट में काम कर सकती है। हुण हनेरा हो जाए असीं ठेडे खा के डिग पैना इत्थे, लेकिन कन्ना की एडी दात दी जिन्होंने रोशनी की भी जरूरत नहीं। अद्धी रात को पिता जी आके दरवाजा लॉक करन, बाहरों आवाज़ मारन, हनेरे में पछाण लेंदे भी बापू जी बाहर खड़े ने, फादर साहब बाहर खड़े ने, माता जी बाहर खड़े ने, मेरा ब्रदर बाहर खड़ा है। इन्हों किसी रोशनी की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी सुरत दी है, ऐसी सुनने की दात दी है कि इन्होंने सुन के ही मनुष्य जोड़ा है वो अनुभव कर लेंदा कि की हो रहा है। देखो ना अद्धी रात को आप सुते पे हैं, कितने साडी किचन में कोई भांडा खड़ के कोई गड़बड़ हो गए, असीं एकदम उठते हैं भी कोई बिल्ली बढ़ गई अंदर, कोई हो जानवर बढ़ गया, कोई बच्चा ना उठ गया हो, कन्ना ने देखा नहीं बल्कि सुन के ही उस गल की फीलिंग ले ली कि कितने की हो रहा। यदा मतलब बहुत बड़ी दात है सानू उस मार्ग ने दी। लेकिन सतगुरु कहते सच है सुनने को पठाए। हुण जे केवल एक भी मैं मुंदरा पा लिया, कांटे पा ले ते आप कर लिया, इस वास्ते थोड़ी है। एक कांटा गुरु साहब कहते असल में सच है सुनने को पठाए, सच्चे परमात्मा के नाम को सुनने वास्ते भेजे ने उन्हें। सच है सुनने को पठाए शरीर लाए, अगली गल की सुनो सत बाणी, सच्ची बाणी को सुनने वास्ते। हुण साडी हालत की है, जिवें एक बैगर हुंदा ना, वो घरों तुरदा एक फड़ के पॉट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दाल पा रहा है, कोई रोटी पा रहा है, उस कोई दही पा रहा है, विचे कोई फ्रूट सुट दिंदा है, विचे कोई होर सब्जी सुट दिंदा है, वो काला माड़ा जिहा हो जांदा जिहनूं पंजाबी च कहंदे, वो लैके छक लैंदा। ते साडी हालत इस तरह दी भी असीं इन्हां कन्नां दे नाल निंदिया चुगली भी सुनी जांदे आ, इन्हां कन्नां दे नाल असीं गुरबाणी सुनन दा भी यतन करदे आ, इन्हां कन्नां दे नाल सवेर तो लैके शाम तक झूठ भी सुनी जांदे आ। उस बैगर दे पॉट वाली हालत नहीं साडी, जबकि सतगुरु कहंदे सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। इस करके सुखमनी साहब के अंदर जो डायरेक्शन दी गुरु साहब जी ने वो मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा, क्योंकि आप जी निता प्रति या हफ्ते मगरों घट तो घट सुखमनी साहब का पाठ करते हो, और घर में बैठ के भी रोज़ करते होने, तुहाडे चोके मालिक की कृपा होनी, ਉਹਦੀ बख्शिश है कि निता प्रति जे सुखमनी साहब वर्गी बड़ी बाणी आकार में ਉਹਦਾ पाठ करते हो, बड़ी मुबारक बात है। पर होर मुबारक होवे वो समझ के होना। इस करके सतगुरु कहते मिथ्या श्रवण,
ये कान मिथ्या हो जाते हैं, झूठ हो जाते हैं। कदों? पर निंदा सुने। जिवें रैड लाइट देती ना कि रुक जा इत्थे, इवें हुण रैड लाइट दी गुरु साहब ने करना वास्ते भी जदों किते निंदा चुगली हुंदी होवे ना तो उसले बंद कर देना, पासे हो जाना। असीं रस मारते हैं, होर पुछदे हैं होर की कहंदा सी, होर की करदा सी। ये जिहड़ा स्वाद लैंदे हैं ना निंदा चुगली दा सुन के, सतगुरु कहंदे मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। जदों तू निंदा सुनेगा, दूजे दीयां चुगलियां सुनेगा तो उस वेले तेरे जिहड़े कंन ने वो झूठे हो जाणगे, बर्बाद हो जाणगे, नाश हो जाणगे। इन्हां दा कोई अर्थ नहीं। और जिन्ने कलेश साडे घरां 'च पैदा होंदे हैं, रिश्तेदारियां 'च पैदा होंदे हैं, इत्थों शुरू होंदे भी फलाने ने तुहानूं आह कुछ किया सी जी, फलाना तो तुहाडे बारे आह गल करदा सी जी। तो जे असीं अवॉइड कर दईए, साडे फैमिली जिहड़े रिलेशन ने वो किन्ने वधिया रह सकदे हैं, रिश्तेदारियां किन्नियां वधिया रह सकदियां। ये हुण डायरैक्शन दित्ती ना गुरु साहब ने, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। ये सतगुरु कहंदे तैनूं हत्थ दित्ते रब ने, और ये बहुत वड्डी दात दित्ती है भी तैनूं हत्थ दित्ते, तू हाथ जोड़ के नमस्कार करना अपने गुरु नूं, बजुर्गां नूं। फिर इन्हां हत्थां नाल तू भोजन छकदा है, इन्हां हत्थां नाल कपड़े धोंदा है, इन्हां हत्थां नाल अपने शरीर नूं स्वच्छ रखदा है, इन्हां हत्थां नाल सेवा करदा है। देखो ना जिन्हां कोल नहीं है वो भी चाहते होणगे असीं सतगुरु पातशाह जी दे चरण परसीए, अपने बजुर्गों के माता पिता के चरणों से मत्था टेकीए, हाथ लाइए। लेकिन जे नहीं दिते उस मालिक ने, वो की सोचते हो? कभी इमेजिन किया इस गल? जिन्होंने कन्ना तो ना सुनता हो, कभी उन्होंने पूछ के देखो, उन्होंने को बैठ के देखो, वो लोग किमें तरह तरह करते, किमें वो लोग सोचते होंगे भी सानू भी जे किते दात दी होंदी, टीवी के सामने बैठ के असीं हरमंदर साहब तो लाइव कीर्तन ना सुनते। सानू जे हाथ की दात मिली होंदी, ये हाथ ना कट्टे होंदे, ना विंगे टेढ़े होंदे, तो असीं भी जाके लंगर के भांडे ना मांजदे, असीं जाके जोड़ियां की सेवा ना करते, असीं जाके झाड़ू की सेवा ना करते। तो सतगुरु कहते ख्याल करी सिखा, मिथ्या हस्त पर धर्म को हिरे। ये हाथ तेरे सफल तां ने जो तू हक की कमाई करता है, होनेस्टी के नाल तू अपना इनकम सोर्स पैदा करता है, इन्हां हत्थां दे नाल सेवा करता है, दूजे वास्ते तू हाथ वरतदा है। लेकिन जो तू ये दूजे की जेब कट्टण का गल करेगा, पॉकेट मार होएगा, फिर उस वे मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर धर्म को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर तेरे रूपार। कहते आ जो तेन नेत्रा की दात मिली है, ये बड़ा बड़ा खजाना प्राप्त होया, तेन मार्ग ने कितनी बख्शिश की। जिन्होंने को नेत्र नहीं उन्होंने पूछ के वेखो किवें सोचते होंगे असी सारे संसार के दृश्यों को देखिए। पर जे मनुख रब नूं वेखण की थां दे उत्ते, परमात्मा के दर्शन करने की थां दे उत्ते केवल वितकरे खड़े करता है, जां किसी के रूप नूं तकदा है, उत्थे तक ही सीमित रहिंदा है। सतगुरु कहते ये नेत्र तेरे फिर खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये सफल नहीं हो सकणगे। हुण ये डायरैक्शन दी, ये मंत्र दिता गुरबाणी ने, जिहदी गल गुरु साहब कर रहे, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत के मन विसराम। हुण गुरु साहब ये नहीं कहते भी अखां नाल देखना नहीं, अखां मिलिए देखण वास्ते, बल्कि साडा गुरु तां कहंदा ते लंबी नज़र निहाली है, जो साहिब नाल नहारी है ते बेहा पासा ढाली है। पर तकना किवें, वेखना किवें? भाई वीर सिंह कहंदे अखीओ तकना बाण तुहाडी, किवें कहो तुसीं तको ना, तको नहीं तुसीं रज रज तको, तकदियां तकदियां थको ना, पर इस तक में चेते रखियो मैलियां मूल ना होयो जे, उस दाते दे अमृत विच जहर घोल तुसीं फको ना। इस करके हुण नेत्र पवित्र होणगे जदों गुरु की डायरैक्शन ते चलणगे। ए नेत्रो मेरेओ हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। ये सारे संसार नूं रब दा रूप वेखना, वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाना, ये दृष्टि नूं प्राप्त करना, ये सतगुरु पातशाह जी की डायरैक्शन है साडे वास्ते। किहड़ी बाणी तो सुखनी साहब जी तो कितनी बारी पढ़ लिया, सैकड़े बारी, हज़ारां बारी, लेकिन गुरु ने जिहड़ी कृपा की है, जे असीं उहनूं समझदे नहीं, फिर एक फॉर्मैलिटी है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर धर्म को हिरे। हुण मिथ्या नेत्र पेखत पर तेरे रूपाद। फिर अगली सानू जबान दी मालिक ने, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वार। उस मालिक ने सानू कृपा करके जीव की दात दी, रसना की दात दी। और ये रसना तो
ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਸੱਪ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਰਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ, ਬੌੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਦ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਾਰੂ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪਾਰ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੰਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ, ਸਹਿਜ, ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤ, ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਡੋਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ, ਸਹਿਜ, ਰਹੱਸ, ਰਹੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤ, ਸਹਿਜ, ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਫਿਰ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਏ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਰ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਾਰੂ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪਾਰ,
मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। जदों साडा मन ग्रीडी हो जाए, लोभी हो जाए, लालची हो जाए, उस वेले ये मन का कोई अर्थ नहीं। फिर मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा। जदों ये शरीर कोई पर उपकार नहीं करता, केवल पशुओं वांगू आया, खाधा पीता, पहनिया ते वापस चला गया, खत्म हो गया, मिट्टी ना मिट्टी हो गया, कहने फिर उसने मिथ्या तन पर उपकार नहीं करता ना, उस वेले बिल्कुल खत्म है, इसका कोई अर्थ नहीं, ये यूजलेस हो गया। मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। सानू नक की दात दी उस मालक ने साह लैण वास्ते, ये केवल होर सुगंधियां विच फसिया फिरदा है, कहते विषया मिथ्या बास लेत विकारा। फिर लास्ट आके गल की गुरु साहब ने, कहते बिन बूझे मिथ्या सब भय। बिना बुझण तो, गुरु के हुक्म नूं बुझण तो बिना जिहड़ी जिहड़ी डायरैक्शन दी गुरु साहब जी ने, पंक्तियां एक बार फिर दोहरा दियां, तुहानूं बहुत सारे तो चेते है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर को हिरै, मिथ्या नेत्र पेगित पर तेरे रूपा, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तर नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय। ते लास्ट में आके सतगुरु कहते सफल दे नानक हर हर नाम लय। ये शरीर सफल होना कदों, जदों हरि के नाम नूं असीं अपनी जिंदगी धारण करांगे। नाम के बारे राती भी मैं चर्चा की सी कि एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, जिन्होंने गुरु रामदास पातशाह कहते सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर पानी। और इसे बाणी दे विच हर हर नाम ले की व्याख्या की गुरु अर्जन साहब जी ने, वो कहते गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। मन के अंदर गुरु की आज्ञा को टॉलरेट करना, सहन करना, यही हर हर नाम ले की बात है। इस करके आप जी जिथे सुखमनी साहब का पाठ करते हो, उत्थे नाम विचार भी उदी करो, चाहे अद्धी अष्टपदी तुहाडे विचों कोई ये नहीं भी स्पैशली, तुसी अपनी बारी बारी तैयारी करके आओ, इत्थे बैठ के विचार करो, ताकि जिहड़ा पाठ असीं करते हैं उहदा विश्राम कितने होना, पंक्चुएट किवें करना, उच्चारण किवें करना, ते नाल फिर उहदा अर्थ वो सतगुरु सानूं कहंदे की है। जब थानूं पता लगेगा, तुसीं अपने बच्चों भी समझा सकोगियां। जिथे तुसीं कोई कामकार करते हो, उत्थे तुहानूं कोई सवाल करता है गुरमत के बारे, उहदा जवाब देण दे तुसीं समर्थ होवोगे। ये बेनतियां प्रवान करनियां। हुण वीर जी ने हुक्म किया कि कुछ सवाल आए ने, वो सवालों का आपां साझ करांगे। हाँ जी सवाल है, दो पंक्तियां ने, गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा और पार्वती बाई का क्या था और वो गुरमत में गुरु नानक साहब जी ने जी आइडल वर्शिप है उन्होंने अवॉइड किया, बिल्कुल मना किया है, किसी देवी देवते की पूजा नहीं। जिमें आप समाज के विचरते हुए अपने पिता जी के बारे कही भी मेरे वास्ते तुसी ही सब कुछ हो, बिल्कुल इसे सेंस के गुरु साहब ने गल की है। गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई, मेरे वास्ते गुरु ही शिव जी है, गुरु ही पार्वती है, गुरु ही मेरे वास्ते ब्रह्मा है। मैं गुरु ही सब कुछ मनता हाँ। मेरे ये अर्थ ये नहीं करना कि पार्वती भी मेरा गुरु है, शिव जी भी मेरा गुरु है, ब्रह्मा भी मेरा गुरु है। फिर जो आप पढ़ांगे गुरदाता गुर हिवे कर गुर दीप ने लोए, उत्थे फिर दीवा भी साडा गुरु होएगा, पर्वत बर्फ भी साडा गुरु होएगी। नहीं, उत्थे भी यही संस्कृति है, मेरे वास्ते गुरु ही दीपक है प्रकाश, गुरु ही मेरे वास्ते शांति ठंडक है, गुरु ही मेरे वास्ते बेड़ी है। जो आप पढ़ांगे गुर पौड़ी, उत्थे फिर आ जिहड़े स्टेयर है पौड़ी, इहनूं किवें गुरु मनांगे। इस करके सतगुरु ने इत्थे गल कीती भी मेरे वास्ते गुरु ही ईश्वर, गुरु ही मेरे वास्ते ब्रह्मा, गुरु ही मेरे वास्ते शिव जी, गुरु ही मेरे वास्ते पार्वती। क्योंकि लास्ट में जाके जी गल समझा दी, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाए, इसका अर्थ है। हाँ जी, मूत पलीती कपड़ होए का अर्थ है जिमें कोई बच्चा साडे कपड़ियां ते
गंदगी कर दिंदा, वो पलीत हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, डाल्टी हो जाते हैं। इवें साडा जिहड़ा एक एग्जाम्पल दी उत्थे कि जिवें साडे कपड़े मैले होंदे ने, असीं उहनूं वाश करके फिर पहन लैंदे आ, पा लैंदे आ, इवें साडे मन दे उत्ते जिहड़ियां विचारां ने उहनूं मैला करदी है और साडे मन दे उत्ते जन्म जन्मांतरां दी मैल लगी आ रही है। जिवें कपड़े वाश करके असीं वाशिंग मशीन राही हत्थां नाल धो के पहनण योग बना लैंदे आ, इवें इस मन नूं पवित्र करन वास्ते मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओ धोए। साबुन का अर्थ है साबण, वो साबण ते पानी के मिलाप नाल असीं धो लैंदे आ, पहन लैंदे आ। इवें ही भरी है मत पापां कै संग वो धोपे लावे गया। जिहड़ी मत साडी पापां दे नाल सिंध करके मैली हो चुकी है, गंदी हो चुकी, डाल्टी हो चुकी है, उहनूं असीं नाम के प्यार में आके रंग में रंगीज के पवित्र कर सकते हैं, गुरु वाली बना सकते हैं। गुरमत आवन जाना 84 लाख दिनां के योगां दा की संकल्प है? आवन जाने खेल बनाया, जिहड़ी सृष्टि का आना जाना उहदे हुक्म में है, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है। असीं भी आए हैं, सारा संसार विश्व में जो कुछ भी पैदा किया एक खेड की तरह, और इनू पैदा करने वाला भी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, बल्कि एको परमात्मा पैदा करता, वही इनू खत्म कर दिंदा। जिवें तुसीं हुणे ही चौपड़ी का पाठ किया, उहदे एक गल पढ़ी है, जब उद कर करा करतारा प्रजा करता दे अपारा, जब या कर हो कब तुम मैं मृत दे तरसाऊं। जितों तक 84 लाख जून की गल है, 84 लाख जून जिहड़ी है वो साडी थिंकिंग नहीं, गुरु नानक पातशाह की सोच नहीं, उन्होंने थॉट नहीं। ये थॉट चलिया आ रहा है हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद, वो मानते हैं क्योंकि जो असं 84 लाख गिणती सीमित कर दईए फिर तो वो रचना का, वो क्रिएशन का एंडलैस एंड हो जाता है। वो जी रचना है नानक अंत ना अंत, वो एंडलैस है। इस करके उत्थे ना तो जिहड़ियां 4 खानियां 4 कैटेगरीज मानते हैं, वो भी नहीं मनिया जा सकदियां, वो मानते हैं। लेकिन साडी केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरेंद्र, केतियां सुरती सेवा, केते नानक अंत ना अंत। उन्होंने लोगों की सोच को लैके गुरु साहब कहते भी जे तुसीं 84 लाख जून मानते हो, तो जे 84 लाख जून मानते हो फिर बंदे बन के तुरो, क्योंकि जो 84 लाख के विचों सानूं एक महीना भी किसी कैटेगरी रहना पवे। 84 लाख के कितने महीने बन गए? 84 लाख महीने। जे 84 लाख में जे आप साल से डिवाइड करिए, 12 से तकसीम करिए, किन्ने बन गए? 7 लाख साल। जे एक महीना 7 की जून च, बौलद की जून च, जानवरों तो भी 7 लाख साल बनते, जे एक महीना एक कैटेगरी रहना पवे। सतगुरु कहते तुसीं देखो भी 7 लाख साल भी सानूं रहना पवे एक महीना करके, किवें रहांगे? जे तुसीं मानते हो कि 84 लाख जूना ने, फिर बंदे बन के रब का सिमरन करो जे इन्हां तो बचना चाहते हो। लेकिन गुरमत ने वो कंसैप्ट लिया उन्होंने लोगों को समझाने वास्ते। लेकिन गुरमत जी कहती है, गुरमत की सोच ये है कि आप जिस थॉट में जिंदगी बतीत करते हैं ना, उस जोन में असी जिंदगी बतीत करते हैं। एक बंदा सिमरन नहीं करता, मन वो कहना मैं रब की जरूरत नहीं, तो सतगुरु कहते बिन सिमरन जो जीवन वाल ना सर्प जैसे अरजारे। वो बंदा जिहो जिहा सप जून भोग रहा है, वो भी जून भोग रहा, सप वांग भी जिंदगी बतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जहर में है, ये भी हंकार की जहर में है। फिर आप पढ़ते हैं गुरु साहब जी का वचन सुखनी साहब के पाठ में, करतूत पशु की मानस जा लोग प्रचारा कर दिंदा। गुरमत ने जी गल मनी है, एक तो उन्हें जूना पैदा की ना, देखो उस तो असीं मुनकर नहीं हो सकते। घोड़े की जून साढ़े सामने है, खोते की साढ़े सामने है, भेडां की जून साढ़े सामने, बकरियां साढ़े सामने, उन्होंने मन के तुरना पैदा। वो उस मालक ने कितनी रचना पैदा की है, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन वो एक विचार दी अपनी बकरी कि असी किस थॉट में जिंदगी बतीत करते हैं, साड़ी लाइफ कितने गुजर रही है, किस विचारधारा से गुजर रही है, वो मुताबिक साड़ी जून भुगती जा रही है उस वेले मनुख होंदे होए। हाँ जी, नजर पट्टी एकरे सुल्ताना भाग रहेगा, ये विचार पिछले दिन कुछ सुनने मिले सन कि जेकर जो का नाम नहीं जपता तो गुरु नानक साहब को किसी भी पूरा नहीं कर सकता है, जब वो कश्मीर का भी दे सकता है कि गुरमत में क्या है। देखो गुरु नानक पातशाह का घर जोड़ा है ये तो निर्वैर है। गुरु नानक का घर जो अरदास करता है, एको स्लोगन के अपना सब कुछ पेश कर दिता, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला।
गुरु पातशाह जी के जीवन काल दे विच किते भी सतगुरु ने किसी को श्राप दिता होवे, फिक्का बोलिया होवे, कोई गल की होवे, इहो जी गल लिखती रूप में किते भी नहीं मिलती। इस करके इसका अर्थ समझाने वास्ते ही है, क्योंकि जदों तक भै ना दिता जाए, बच्चे को डर ना दिओ, टीचर का डर ना होवे, वो किवें रिस्पैक्ट करे, किवें पढ़ेगा। फिर दूजी गल कि सानू गुरु का डर ना होवे, असीं किवें आदर सत्कार करांगे। इस करके क्योंकि उस मालिक के हाथ में सब कुछ है, तो जे असीं मालिक के हुक्म की पालना नहीं करांगे, सतगुरु कहते तेनों अखां दित्तियां, जे तू अन्ना पैदा करदा फिर की कर लैंदा तू, जे तेरियां लत्तां कोने होर तरह कीतियां होंदियां फिर की तू कर सकदा सी, जे तेरे हाथ विंगे टेढ़े कीते होंदे फिर की कर सकदा सी। उस गल बाकी गुरु नानक पातशाह जी के दर के उत्ते आके जिहड़ा भी नतमस्तक हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਧਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं कर सकते कि ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ कि बाणी पढ़ के कीर्तन करके या कथा करके गुरु साहब को कुल बख्शाई की अरदास नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਧਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। दूसरा जो असी बोलते हैं, मैं मान लो हम तुहाडे नाल विचार साझे कीते, बोलदे होया अपुल हो करके अचनचेत सडनली मेरे मूँह चों कोई ऐसे लफ्ज़ भी निकल सकते जिहड़े किसी को चंगे ना कर लगते हो, पिंच करते हो। अपनियां गलतियां की माफ़ी मंगनी चाहिए, क्योंकि असी भुलण अंदर सब को भुल गुरु करता, असी भुलण विच हां। इस करके वो माफ़ी गुरबाणी दी गलतियां दी नहीं, गुरबाणी तो निरंकार का रूप है, निरंकार को आई है। वो जी माफ़ी असी मंगनी है, वो अपन गलतियों की मंगनी। इस करके वो एक निमरता का सूचक है। जोड़ा बंदा कहता भी मैं नहीं मंगता, यदा मतलब वो वर्गा हंकारी कौन हो सकता है, चाहे वो कोई कथावाचक हो, कीर्तनिया हो, कोई संत हो, कोई ब्रह्म ज्ञानी कहांदा हो। जे बंदा कहता मैं माफ़ी नहीं मंगता, मैनू लोड़ नहीं, यदा मतलब बड़ा ईगो च फसिया पिया बंदा हो, हंकारी बंदा। तो जिहदे अंदर हंकार होएगा वो गुरु ग्रंथ साहब के नेड़े नहीं लग सकता, रब के नेड़े लग सकता, क्योंकि हर जी वो हंकार ना पावे दे बेवकूफ सुना। इत्थे तां निमरता दे नाल बाबा कहता सचखंड नौ नित नाम गरीबी पाई, गरीबी गदा हमारी, बार बार संदेश दिता गया। इत्थों का संदेश देखो, सुखमनी साहब आप पाठ करते हो, वो बड़ा बड़ा संदेश सतगुरु ने एको श्लोक में बख्शिश किया, सुखी वसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले। इस करके वो जी असी लास्ट में आके हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं ना, वो अपनिया भुलां वास्ते मंगते हैं, ना कि गुरबाणी दी गलतियां करके मंगते हैं। किसी को कन्फ्यूज करना संगत को एवं भी गुरबाणी की कोई गलती नहीं होती, इस करके मैं माफ़ी नहीं मंगता, वो अपना हंकार है, वो कोई गल नहीं। असी बल्कि निमरता का प्रतीक यह है कि असी हमेशा निभ के चलीए, अपने आप को भुलनहार मान के चलीए। देखो ना, जो गुरु अर्जन साहब जी वर्गी शख्सियत कहती हाँ मैले तुम उजल करते, तो उत्थे जाकर भी साडा की रहता। इस करके असी तो बार बार भुला करने वाले, असी खते बहुत कमाते अंत ना पारा पार। इन्ना कुछ कहता लास्ट दास खेमा का जाचक है। आप सारे का धन्यवाद कि आप जी ने गुरमत विचारों में जिन्हें भी शरीर बैठे सन बड़े आनंद के नाल, शांति के नाल, एकाग्रता